हेलो नमस्कार, मैं आपका होस्ट और दोस्त सुनील शर्मा स्वागत करता हूं खास कार्यक्रम में। और हम बीकेसी के जियो कन्वेंशन सेंटर से कर रहे हैं नरेटको का होमथान एग्जीबिशन है, प्रॉपर्टी एग्जीबिशन, जिसे कहा जा रहा भारत का सबसे बड़ा प्रॉपर्टी एग्जीबिशन। यहाँ पर रियल्टर्स कॉन्क्लेव हुआ। सर का परिचय मैं करा दूं। सर राजेंद्र चतुर्वेदी हैं, डेवलपर हैं मुंबई के, और श्रीपति ग्रुप आज भी नाम जाना जाता है, मुंबई शहर की पहचान है श्रीपति ग्रुप। राजेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपको इस हमारे इस महासेवा न्यूज़ में। हम रीडेवलपमेंट से रिलेटेड काफ़ी आवाज़ उठाते हैं, रमेश प्रभु जी और हम सब मिलके सर। तो क्या ये जो नरेटको का पहल है सर, इस तरह का प्रॉपर्टी सभी प्रॉपर्टी है, क्या कहेंगे इस बारे में? नरेटको जो एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है और वो सब डेवलपर्स को इकट्ठा करके एक प्लेटफॉर्म पे लेके आई है। इसी तरह चैनल पार्टनर्स को लेके आई है और प्रोफेशनल्स को लेके आई है। उससे कम से कम सब लोगों के एक व्यू सुन के ये लोग गवर्नमेंट के पास प्रपोज करते हैं कि क्या चेंजेस या क्या पॉलिसी रिक्वायरमेंट चेंजेस है, वो नरेटको अच्छी तरह फुट अप करते हैं वो लोग। और नरेटको की बात नेशनल लेवल पे भी सुनी जाती है, स्टेट लेवल पे भी सुनी जाती है। आज से 25 साल 30 साल पहले रियल एस्टेट का एक अलग चीज़ था, और आज जैसे पुराने फिल्में जो रिलीज़ होती थी बड़ी इजीली रिलीज़ हो जाती, लेकिन आज प्रोजेक्ट लॉन्च करना हो, रियल एस्टेट में बनाना हो, मतलब स्टार्ट करना, लेना प्रोजेक्ट, उससे ओसी तक लाना बड़ा कठिन हो गया। क्या क्या चीज़ें, नई चीज़ें चेंज हुई है और कितना बेहतर है आज का रियल एस्टेट? पहले का रियल एस्टेट काफ़ी अच्छा था, उसमें परेशानियाँ कम थी। बीएमसी भी उसमें पार्टनर नहीं थी पहले, आज बीएमसी हमारी पार्टनर हो गई है। काफ़ी सारे प्रीमियम हमको बीएमसी को देने पड़ते हैं। टेनेंट्स लोग भी पहले बहुत अच्छे हुआ करते थे, आज टेनेंट्स लोगों की भी रिक्वायरमेंट बन गई है, सोसाइटी की रिक्वायरमेंट बढ़ गई है, लैंडलॉर्ड की रिक्वायरमेंट बढ़ गई है। तो अभी प्रोजेक्ट है जो कैपिटल इंटेंसिव हो गया है। पहले कैपिटल इंटेंसिव नहीं हुआ करता था, अभी कैपिटल इंटेंसिव हो गया है। पहले मार्केटिंग पर्सनल लेवल पे होती थी, आज चैनल पार्टनर के थ्रू होने लगी। तो देयर इज लॉट ऑफ चेंज व्हाट यू गोइंग थ्रू। एक अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन है, इससे वॉल्यूम बढ़ेगा और लोगों की सबकी ग्रोथ होगी, सबका साथ सबका विकास होगा। राजेंद्र जी, बहुत अच्छा अनुभव बताया आपने, लेकिन क्या कहेंगे मुंबई, जैसे क्रेडा एमसीसीआई का एक रिपोर्ट है कि जो प्रीमियम से दूसरे शहर, दिल्ली एनसीआर की बात करेंगे आप, दूसरे सिटी पर 25 टाइम ज़्यादा है सर। एक मतलब एक अन्याय है कि मुंबई शहर में यदि प्रीमियम्स कम करती, 50% डिस्काउंट देती है सरकार, तो लोगों को जो होम बायर्स है उनको भी डिस्काउंट मिलता है। प्रीमियम की बात ऐसी सुनी जाएगी तो पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी प्रीमियम नहीं है। बम्बई की म्यूनसिपल कॉरपोरेशन प्रीमियम पे चलती है। हमने कई दफ़े यूडी मिनिस्टर, अर्बन मिनिस्टर हमारे शिंदे साहब थे, जब सीएम भी थे, उनसे बात हुई थी, तो उनको यही बताया था कि वर्ल्ड में या हिंदुस्तान में कोई भी शहर में प्रीमियम नहीं है। बीएमसी का प्रीमियम इतना जो हाई है, सारी प्रॉपर्टी जो बीएमसी कॉरपोरेशन चलती है पूरे हिंदुस्तान में, वो प्रॉपर्टी टैक्स के ऊपर चलती है, प्रीमियम पे नहीं चलती है। बराबर। आप इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पैसा लेते हो वो ठीक है, कि इंफ्रास्ट्रक्चर ज़रूरत है, मुंबई की आज नीड है, लेकिन बाकी जो प्रीमियम हम लेते हैं वो हमको इसको निकालना चाहिए और कम करना चाहिए। और उस दौरान सबने सुनवाई की, 2 दफ़े 50% प्रीमियम किया गया, बराबर, उसका बेनिफिट हमारे कस्टमर लोग को भी मिला और उससे तरह सेल्स भी बढ़ी। लेकिन अभी फिर उसकी रिक्वायरमेंट होगी, बिकॉज जब ग्रोथ होती है तो उसमें कॉस्ट बढ़ जाती है, तो उसमें प्रीमियम अगर कट करेगा तो डेवलपमेंट फास्टर होगा। बिल्कुल सर। एक लास्ट सवाल, रिहेब पर जीएसटी लगता है सर, जो रिहेब कंपाउंड है उस पर जीएसटी कम कर दे सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट, निर्मला सीतारमण जी, तो बहुत राहत मिलेगी। जैसे आपने आज से 40 साल 25 साल पहले मैंने घर लिया मुंबई में, मैंने वेट, सर्विस टैक्स, स्टाम्प ड्यूटी के जरिए सरकार को टैक्स दिया, लेकिन आज उस पर जीएसटी नहीं लगना चाहिए, रिहेब कंपाउंड पे जीएसटी नहीं लगना, क्या कहना सर? रिहेब के ऊपर जीएसटी लगना ही गलत है, बिकॉज ऑलरेडी जब हम कंस्ट्रक्शन करते हैं तो 18% जीएसटी हम देते हैं कंस्ट्रक्शन कॉस्ट के ऊपर। बिल्कुल। जब कंस्ट्रक्शन कॉस्ट के ऊपर 18% जीएसटी देते हैं तो उसके ऊपर रेवेन्यू के ऊपर, विदाउट रेवेन्यू जो फ्री ऑफ कॉस्ट हम देते हैं उसके ऊपर एडिशनल 5% जीएसटी देना, मतलब अगर 40,000 रुपये का भाव है, मतलब 2,000 रुपये स्क्वायर फीट और गवर्नमेंट को देना बैठ के, 100% गलत है ये।
और हम लोग ने काफ़ी रिप्रेजेंटेशन की है, गवर्नमेंट को रिप्रेजेंटेशन की है, स्टेट गवर्नमेंट को, नेशनल गवर्नमेंट को, स्टेट लेवल पे, गवर्नमेंट लेवल पे, लेकिन अभी तक इसके ऊपर किसी की सुनवाई हुई नहीं है अभी तक। बिल्कुल। ओनली कारण एक ही है, सबको ऐसा लगता है कि बिल्डर लोग पैसा कमा रहे हैं, अगर इनसे हम पैसा लेते हैं तो हमको सरकार को लेने में जायज़ है, लेकिन ये गलत है। अल्टीमेटली कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट बढ़ता है और अल्टीमेटली एंड कंज्यूमर के ऊपर ये इफेक्ट जाता है, तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए। जीएसटी रिहाब के ऊपर 100% निकाल। बिल्कुल सर, ये आवाज़ सब तरफ। कल निरंजन हिरनदानी जी से हमने बात की, उन्होंने बोला ये एकदम अन्यायपूर्ण है, और उन्होंने भी नरेटको की तरफ से, क्रेडा एमसी चाय ने भी इस पर प्रेजेंट किया सरकार को। निर्मला जी को भी हम एजिटेशन कर रहे हैं महासेवा की तरफ से कि इस पर रिहेब पर नहीं लगना चाहिए। ये थे राजेंद्र चतुर्वेदी जी, जिनका ये कहना है कि यदि ये सब चीज़ें प्रीमियम सो जीएसटी रिहेब पर नहीं लगे तो मुंबई में भी एक रियल इस्टेट के जो खरीदार हैं, नए बायर्स हैं, रीडेवलपमेंट, उनको एक मदद मिल सकती है। मैं सुनील शर्मा, कैमरामैन मनीष के साथ में, महासेवा न्यूज़, मुंबई। एक्सपो में आपको विभिन्न प्रॉपर्टी विकल्पों के साथ साथ अपनी पुरानी बिल्डिंग के रीडेवलपमेंट संबंधित आपके सवाल व समस्या पर मिलेगा मुफ्त मार्गदर्शन। महासेवा व जीआरएस के टीम करेगी आपको सहायता। नरेटको होमथान प्रॉपर्टी एक्सपो में स्टॉल नंबर D70 पर महासेवा व जीआरएस के एक्सपर्ट सुबह 11 बजे से 6 बजे तक आपको देंगे मुफ्त मार्गदर्शन।